कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार। होके निराश मत बैठना ऐ यार। बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम। बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम। पा लेती मंजिल चींटी भी गिर गिर के कई बार। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन के 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पिछला लेसन ही हमने किया भर्ती का लेसन, जिसमें मैंने भर्ती के बारे में आपको बताया, उसके प्रकार, उसकी डेफिनेशन, उसका अर्थ और उसके प्रकार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के फिर लाभ हानि के बारे में बात की। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग, जो हमारा 11वां लेसन है, जो आपके सिलेबस में भी है, अब की बार भी आएगा। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो प्रशिक्षण है उसके क्या तरीके होते हैं और उनके उद्देश्य क्या होते हैं। और एक क्वेश्चन आगे जाके बनेगा प्रशिक्षण के क्या दोष होते हैं, और लास्ट क्वेश्चन बनेगा प्रशिक्षण की क्या समस्याएं होती हैं। अर्थात हम यहाँ पर सिर्फ प्रशिक्षण के बारे में पढ़ेंगे, उनके अर्थ, उनके तरीके, उनके उद्देश्य, उनकी समस्याएं, उनके दोष, इन सभी के बारे में हम इस लेसन में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का लेसन हमारा शुरू करते हैं प्रशिक्षण का है जो, और पहला क्वेश्चन है जिसका प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। मैंने बिल्कुल इजी वे से लिखने की कोशिश की है और उसी की वजह से एक तो ये बड़ा था और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो इजी बनाने के लिए थोड़ा सा बोर्ड पर जगह थोड़ी रहेगी और मैंने शब्दों का जो साइज है वो काफ़ी छोटा कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ सबको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर इसके नोट्स है जो वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, उसके बाद हम इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो हम यहाँ पर 11 प्रकार के बात करेंगे। यहाँ से एक बात करेंगे हम औपचारिक की, एक बात करेंगे अनौपचारिक की, एक बात करेंगे हम अल्पकालीन की, उसके बाद इसके साथ ही करेंगे दीर्घकालीन की। इसके बाद हम बात करेंगे प्रवेश से जो पूर्व प्रशिक्षण, प्रवेश के बाद प्रशिक्षण, एक बात करेंगे हम 7वां है जो केंद्रीकृत प्रशिक्षण, एक बात करेंगे हम विभागीय प्रशिक्षण, 9वां है जो पृष्ठभूमि प्रशिक्षण, और 10वां है कार्यकुशलता प्रशिक्षण, और लास्ट है अभिविन्यास प्रशिक्षण। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले मैं आपको ये और बता दूं क्वेश्चन कैसे आएगा। यहाँ से आपसे किसी भी प्रकार की डेफिनेशन पूछ लेगा, औपचारिक प्रशिक्षण क्या होता है, अनौपचारिक प्रशिक्षण क्या होता है, या अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इनमें अंतर पूछ लेगा, औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर बताओ, अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण में अंतर बताओ, प्रवेश से पूर्व और प्रवेश से बाद के प्रशिक्षण में क्या अंतर है वो बताओ, केंद्रीकृत और विभागीय प्रशिक्षण में क्या अंतर है वो बताओ, या आपसे पूछ लेगा पृष्ठभूमि प्रशिक्षण और कार्यकुशलता प्रशिक्षण में क्या अंतर है वो बताओ। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से, और एक क्वेश्चन सीधा सा बनेगा प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, या आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा प्रशिक्षण के कोई 2 या 3 या 4 या 5 प्रकार बताओ, और उसके आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रशिक्षण का अर्थ। प्रशिक्षण का अर्थ किसी विशेष कला या व्यवसाय के बारे में प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में बदलना है। देखिए समझिए क्या है इस लाइन में। प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है, किसी विशेष कला व्यवसाय के बारे में प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में बदलना, अर्थात जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को व्यवहार में बदलना। जैसे कि मेरे पास लोक प्रशासन की ज्ञान है मेरे पास, ठीक है, मुझे लोक प्रशासन का ज्ञान है लेकिन मुझे पढ़ाने का ज्ञान नहीं है। तो मुझे टीचिंग लाइन में आने से पहले क्या दिया गया, ट्रेनिंग दी गई। क्या दी गई, ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण दिया गया। मुझे सब बताया गया, मुझे समझाया गया बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, किस प्रकार लोक प्रशासन को सिखाना है, ठीक है। तो उस जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरा ज्ञान था, उसको व्यवहार में लाने के लिए क्या दिया गया, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का या अर्थात प्रशिक्षण का अर्थ ही क्या है, जो प्राप्त ज्ञान है उसको व्यवहार में बदलना। जब किसी अधिकारी के कौशल, शक्ति और बुद्धि को
किसी निश्चित दिशा में सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है तो यह प्रशिक्षण कहलाता है। सीधी सी डेफिनेशन होगी, क्या होगी, जब किसी अधिकारी के कौशल, शक्ति या बुद्धि को, ठीक है, इन तीनों को क्या है, एक निश्चित दिशा की सशक्त मतलब मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं उसको? प्रशिक्षण, अर्थात ट्रेनिंग बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा ये प्रशिक्षण का अर्थ। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और करना है, आपको करनी है कोई भी दो डेफिनेशन, जो भी आपको इजी लगे वो दो डेफिनेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकार की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक अर्थात फॉर्मल बोल सकते हैं, और एक बात करेंगे अनौपचारिक की, इनफॉर्मल। इन दोनों के कंपेयर करके, तुलना करके हम समझेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है, सबसे पहले तो अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखें, क्योंकि बुक्स की तरह ना लिखें, वो बिल्कुल दही बन जाएगा और वो समझ में नहीं आएगा। देखो क्या होता है औपचारिक प्रशिक्षण, इसका संचालन एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाता है। कौन करता है इसका संचालन? मतलब प्रशिक्षण देने वाला कौन होता है? एक विशेषज्ञ होता है, और वो विशेषज्ञ क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा किसका? जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार ट्रेनिंग के लिए आए हैं। चुने हुए परीक्षार्थियों को एक निश्चित समय एवं अवधि के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब जो कैंडिडेट हैं, जो परीक्षणार्थी हैं, जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, उनके लिए एक निश्चित समय होगा या अवधि होगी, और उसी अवधि के दौरान, उसी समय के दौरान उनको क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब पहले से ही डिसाइड होता है भाई कितने टाइम के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, भाई 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार पहले से ही निश्चित समय होगा, अवधि होगी, और उसी के दौरान वो ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इसी में क्या है, तीसरा पॉइंट, इसमें वास्तविक रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन तथा लिखित परीक्षाएं होती हैं। इसमें पहले से सब कुछ डिसाइड होता है किस प्रकार क्या करना है। यहाँ तक कि हम इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम भी पहले तैयार होता है, भाई इस ट्रेनिंग में क्या क्या पाठ्यक्रम है, उसका सिलेबस क्या क्या होगा, क्या क्या हमें उनको ट्रेन करना है, क्या क्या सिखाना है। संगोष्ठियाँ होगी, सम्मेलन होंगे, और क्या होंगे? लिखित परीक्षाएँ होंगी। परीक्षाओं से वो पता करेंगे भाई इनका प्रशिक्षण है जो कैंडिडेट का, वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद है, इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को विभाग की कार्यप्रणाली और उनके कर्तव्यों से परिचित करवाया जाता है। क्या किया जाता है? औपचारिक में किया जाता है प्रशिक्षण में, कर्मचारी जो जॉब पर लगे हैं, जो भर्ती किए गए हैं, उन कर्मचारियों को जिस विभाग में लगे हैं उसकी कार्यप्रणाली, उस विभाग की कार्यप्रणाली क्या है, उसका वर्क सिस्टम क्या है, और उसके कर्तव्य क्या है, मतलब जिस जॉब पर लगा है उसकी ड्यूटी क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उनसे परिचित कराया जाता है। जैसे कि कोई पुलिस में लग गया, ठीक है, जैसे कि कोई पुलिस में लग गया, तो पुलिस विभाग में जैसे ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर उसको औपचारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसको इस पुलिस विभाग की क्या कार्यप्रणाली की जानकारी देंगे, और उसके कर्तव्यों से भी उनसे परिचित कराएंगे, उनको उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। देखो दोबारा बता देता हूँ, औपचारिक में क्या, एक विशेषज्ञ होगा, उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण होगा, निश्चित समय और अवधि होगी, और उसी निश्चित समय के लिए एक पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और लिखित परीक्षाएं पहले से तैयार होंगी। और क्या होगा, इन कर्मचारियों में विभागों की कार्यप्रणाली और कर्तव्यों का से परिचित किया जाता है, ठीक है। इसी के कंपेयर में अगर बात करें अनौपचारिक या इनफॉर्मल की, बोल सकते हैं अनौपचारिक प्रशिक्षण अनुभव द्वारा, किसके द्वारा? अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। क्या है? औपचारिक प्रशिक्षण है वो कोई विशेष तरह की ट्रेनिंग नहीं है जिसके लिए अलग से बुलाया जाए। ये क्या है? एक ऐसा प्रशिक्षण है जो अनुभव के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि काम करते रहो और काम करने के साथ साथ जैसे अनुभव होता रहेगा, उसी अनुभव को क्या बोलते हैं, उसी जो अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको बोल देंगे ट्रेनिंग, अनौपचारिक प्रशिक्षण। इसके दौरान कोई विशेष आवश्यकता नहीं, प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पाठ्यक्रम था, संगोष्ठियाँ थी, सम्मेलन थी, लिखित परीक्षा थी, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, वहाँ पर कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है, यह प्रशिक्षण कर्मचारी अपने संगठन में वास्तविक कार्य करते हुए प्राप्त करता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। जो कर्मचारी है जिस विभाग में लगा हुआ है और जिस जॉब पर लगा हुआ है वहाँ पर कार्य करते हुए ही वो अपना क्या करेगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा या प्रशिक्षण को प्राप्त करेगा। तीसरा है, इसी में इस प्रशिक्षण में कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं होती और न ही चुने हुए प्रशिक्षणार्थी की आवश्यकता होती। देखो यहाँ पर क्या था, निश्चित समय था, अवधि थी, ठीक है, और क्या हुआ था, चुने हुए कैंडिडेट थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, न तो निश्चित अवधि होगी
नए ही चुने हुए कैंडिडेट होंगे, ठीक है, नए ही चुने हुए कैंडिडेट होंगे। जो जॉब पर लगे हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पोस्ट पर हो, वहां पर काम करता रहेगा, अनुभव प्राप्त करता रहेगा और उसका प्रशिक्षण चलता रहेगा, ठीक है, उसका प्रशिक्षण चलता रहेगा, वो काम करता रहेगा, सीखता रहेगा, काम करता रहेगा, सीखता रहेगा। तो ये था अनौपचारिक। उसके बाद है अनौपचारिक में इस प्रशिक्षण को सीखने के लिए काफ़ी धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि काफ़ी लंबा होता है। अब देखो, पूरी जिंदगी है, जब तक जीवन है तब तक हम सीख रहे हैं और सीखते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। लास्ट है इसका पॉइंट, यह लोक प्रशासन का परंपरागत तरीका है, मतलब रूढ़िगत बोल सकते हैं। परंपरागत मतलब परंपरा से चला आ रहा है, बिल्कुल अतीत से चला आ रहा है, ठीक है। मतलब नॉर्मली क्या है, हम सब क्या अपने अनुभव से ही सीखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर करके सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं, ठीक है। तो ये था औपचारिक, वो है अनौपचारिक, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, इसमें विशेष मार्गदर्शन विशेषज्ञ होता है प्रशिक्षण देने वाला, इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं होता, सिर्फ अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें निश्चित समय अवधि होती है, इसमें निश्चित समय अवधि नहीं होती और न ही चुने हुए कैंडिडेट होते। इसमें पाठ्यक्रम, संगोष्ठी, सम्मेलन, लिखित परीक्षाएं होती है। इसमें ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती, वो कार्य वास्तविक कार्य करते हुए प्राप्त करता है। इसके क्या होता है, कर्मचारियों को विभाग की कार्यप्रणाली और कर्तव्यों से परिचित किया जाता है। इसमें उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, वो उनको सिर्फ जॉब पर लगा देते हैं और वो अपनी जॉब पर, अपनी पोस्ट पर काम करता रहता है और प्रशिक्षण प्राप्त करता रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है जो वो है, बात करते हैं अल्पकालीन, और इसी के साथ में एक दीर्घकालीन। बड़ा इजी सा है, नाम से ही पता चले, अल्प मतलब थोड़ा, ठीक है, कालीन मतलब काल है, समय के बारे में बता रहा, तो अल्पकाल जो थोड़े समय के लिए हो। यदि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कुछ सप्ताहों, 1 अथवा 2 महीने में पूरा किया जाता है तो उसे अल्पकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। क्या, जब प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है वो कुछ सप्ताहों में या 1 या 2 महीने में, ठीक है, कुछ सप्ताहों में या 1 या 2 महीने में समाप्त कर देते हैं तो उसको बोलते हैं अल्पकालीन। दीर्घकालीन क्या होता है, देखो इसी के अपोजिट, यदि प्रशिक्षण की अवधि 6 माह या 1-2 वर्ष में समाप्त होती है तो उसे दीर्घकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दीर्घकालीन प्रशिक्षण। अगर अवधि कुछ सप्ताह या 1 या 2 महीने तक है, मतलब सप्ताह को भूल जाओ, अगर 2 महीने तक है तो अल्पकालीन, और 2 महीने से ज्यादा या 1-2 वर्ष है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दीर्घकालीन प्रशिक्षण। जैसे कि बोल सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, जो आईएएस के लिए प्रशिक्षण होता है वो दीर्घकालीन प्रशिक्षण होता है। और आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ भी सकता है, आईएएस का जो प्रशिक्षण है वो किस प्रकार का होता है, दीर्घकालीन प्रशिक्षण होता है, लंबे समय के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये अल्पकालीन वो दीर्घकालीन, कंपेयर करके आप याद कर सकते हो। उसके बाद प्रवेश से पूर्व, और इसी के कंपेयर में है प्रवेश के बाद। प्रवेश मतलब एंट्री, जॉब पर लगने से पूर्व, मतलब सॉरी, जॉब पे लगने से नहीं, ज्वाइनिंग करने से। जॉब तो लग गया ना, उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाएगी। जॉब पे मतलब उनका चयन तो हो गया है, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग करने से पहले, अपनी पोस्ट पर काम करना शुरू करने से पहले, तो उसको अगर प्रशिक्षण दिया जाए उसे प्रवेश से पूर्व, या ज्वाइनिंग करने के बाद जो प्रशिक्षण दिया जाता है प्रवेश के बाद। देखो समझते हैं इसी में, यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को नौकरी में पद ग्रहण करने से पूर्व, मतलब पहले प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। अपना पद ग्रहण करने से पहले जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। नाम से ही पता चला है क्या, प्रवेश से पूर्व। प्रवेश कहाँ पर, अपने पद ग्रहण करने से पहले, पूर्व अगर प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं, अर्थात प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। देखो इसमें और क्या होता है, इसमें नए भर्ती किए गए कर्मचारी, जो नए कर्मचारी हैं जो अभी जॉब पर लगे हैं, को सेवाओं के लिए तैयार किया जाता है। मतलब अपनी जॉब, जो नौकरी है और जो उसमें काम है उसके लिए तैयार किया जाता है। कॉलेज की शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा को प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहा जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, कॉलेज की शिक्षा और व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा है जो, वो प्रवेश से पूर्व के प्रशिक्षण कह सकते हैं हम, ठीक है। ये था प्रवेश से पूर्व। इसके अपोजिट एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। प्रवेश के बाद, यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को नौकरी में प्रवेश के बाद, क्या, प्रवेश के बाद प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे प्रवेश के बाद का प्रशिक्षण मतलब कहते हैं, ठीक है। प्रवेश के, नौकरी में प्रवेश के बाद दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्रवेश के बाद प्रशिक्षण कहलाता है। नौकरी में पद ग्रहण करने से पहले दिया जाने वाला प्रशिक्षण प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसे सेवाकालीन प्रशिक्षण
इन सर्विस ट्रेनिंग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ सकता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण किसे कहते हैं? प्रवेश के बाद के प्रशिक्षण को सेवाकालीन मतलब सेवा के दौरान, ठीक है, सेवाकालीन प्रशिक्षण भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इस प्रशिक्षण से कर्मचारी व्यावसायिक रूप से अधिक सक्षम और योग्य बनते हैं। इससे क्या बनते हैं? इस प्रकार के प्रशिक्षण से अर्थात ट्रेनिंग से जो कर्मचारी हैं वो सक्षम होते हैं और योग्य बनते हैं। ठीक है, तो ये था प्रवेश से पूर्व, ये था प्रवेश के बाद। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। ये अल्पकालीन पढ़ा हमने, फिर दीर्घकालीन, इससे पहले हमने औपचारिक पढ़ा और इसी के अपोजिट पढ़ा अनौपचारिक। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीकृत और इसी के कंपेयर में तुलना में करते हैं विभागीय प्रशिक्षण। देखो केंद्रीकृत प्रशिक्षण क्या होता है? जब केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा कई विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसे केंद्रीय प्रशिक्षण कहलाता है। नाम से ही पता चला केंद्रीकृत। अगर कोई केंद्रीकृत प्रशिक्षण एजेंसी, कोई एजेंसी है जो केंद्रीकृत प्रशिक्षण एजेंसी है, ट्रेनिंग एजेंसी है, वो कई विभाग हैं, मतलब बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, और उनके अधिकारियों को एक साथ प्रशिक्षण दे तो उसे केंद्रीकृत प्रशिक्षण कहलाता है। नाम से याद रखना, केंद्रीकृत। जब केंद्रीकृत प्रशिक्षण एजेंसी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे केंद्रीकृत प्रशिक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए याद रख सकते हो, लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ठीक है, लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ये मंसूरी के अंदर है। ये आईएएस व अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण का प्रबंध करती है। मतलब जो ये एकेडमी है, जो ये, ठीक है, ये एकेडमी आईएएस को और उच्च जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग देती है। और ये किसका एग्जाम्पल है? केंद्रीकृत। मतलब ये क्या होगी? एक एजेंसी होगी, एक एकेडमी है, एक केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी है ये, जो किसको? आईएएस को प्रशिक्षण देती है। कहाँ पर है? मंसूरी में। तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया? केंद्रीकृत प्रशिक्षण का। ठीक है, और इसी के कंपेयर है विभागीय। जब किसी संबंधित विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन व प्रबंध किया गया हो तो उसे विभागीय प्रशिक्षण कहते हैं। विभागीय प्रशिक्षण नाम से पता चला है, जब प्रशिक्षण किसके द्वारा? विभाग के द्वारा ही दिया जाए। मतलब विभाग का कोई ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग के लिए कोई पुलिस विभाग का ही डिपार्टमेंट, मतलब क्या है, एक ट्रेनिंग सेंटर है जो उसको, जो पुलिस में लगे हैं उनको ट्रेन करेगा। ठीक है, दोबारा देखो, जब किसी संबंधित विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन व प्रबंध किया गया हो तो उसे विभागीय प्रशिक्षण कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कर्मचारियों को उनके विभाग के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या? इसमें कर्मचारियों को उनके जो विभाग के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, जैसे पुलिस विभाग में अगर कोई लग गया तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? एक तो विभागीय प्रशिक्षण का। तो उसको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसमें क्या है, उसके विभाग के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में उनसे अवगत करवाया जाएगा। इसी में क्या है, इस प्रकार का प्रशिक्षण विभाग के अनुभवी अधिकारियों, जो उनके अनुभव अधिकारी हैं उसी विभाग के, उन्हीं के द्वारा स्वयं दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, उदाहरण के लिए, तो पुलिस विभाग में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण का प्रबंध करता है। क्या है? जो पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, कौन? पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, वो प्रशिक्षण का प्रबंध करता है। जैसे कि अगर बात करें हम हरियाणा में, यहाँ पर अपने आसपास की, तो करनाल के अंदर मधुबन में, कहाँ पर? मधुबन में पुलिस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? विभागीय प्रशिक्षण का। किसका बेटा? विभागीय प्रशिक्षण का, क्योंकि वो विभाग द्वारा ही प्रशिक्षण का कार्यक्रम का संचालन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब सीधा क्या है, केंद्रीकृत में क्या है, एक एजेंसी प्रशिक्षण दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। वहाँ पर विभाग अपने आप ही मतलब अपना सेंटर अलग से बना रखा है और विभाग का सेंटर ही है जो ट्रेनिंग सेंटर, वो ही ट्रेनिंग देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पृष्ठभूमि प्रशिक्षण। क्या? एक पृष्ठभूमि प्रशिक्षण है और एक है कार्य कुशलता प्रशिक्षण। दोनों को कंपेयर में याद करेंगे। देखो, इस प्रशिक्षण में ऐसे विषयों की जानकारी दी जाती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती है। मतलब जो कैंडिडेट है उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य कर्मचारियों की मानसिकता तथा ज्ञान को व्यापक बनाना है, मतलब बड़ा बनाना है। ठीक है, जिससे उसको समाज के प्रति भूमिका की जानकारी मिले, उसकी समाज में क्या भूमिका है
और उसके जिस जॉब पर लगा है उस जॉब के क्या कर्तव्य हैं और उसको किस भूमिका को अदा करना है, किस भूमिका को निभाना है। ठीक है, तो ये था पृष्ठभूमि प्रशिक्षण। पृष्ठभूमि में आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक की जानकारी दी जाती है। ठीक है, इसी के कंपेयर में है कार्य कुशलता प्रशिक्षण। नाम से ही पता चला है कार्य कुशलता। देखो, जब कर्मचारियों में किसी खास किस्म के कार्य की कुशलता में सुधार लाना हो, क्या है, किसी खास किस्म का कोई काम है और उसमें कुशलता लाना है, उसमें सुधार लाना है, तो उसे कार्य कुशलता प्रशिक्षण कहते हैं। नाम से याद रख सकते हो आप, कार्य कुशलता मतलब किसी कर्मचारी को ट्रेनिंग दी जा रही है और वो ट्रेनिंग अगर कार्य कुशलता प्रशिक्षण है तो उसमें क्या होगा, उस कर्मचारी की कार्य कुशलता में बढ़ोतरी की जाएगी, मतलब उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि वो काम को, अपने जो जिम्मेवारी है उसको बड़ी कुशलता के साथ निभा सके। इसमें और क्या होगा, इसमें कर्मचारियों को विशेष तकनीकी पद्धतियों और प्रक्रियाओं का ज्ञान सिखाया जाता है। अब देखो, जब उसे तकनीकी का ज्ञान होगा, पद्धतियों का ज्ञान होगा और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का ज्ञान होगा, तभी क्या होगा, उसकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी और वो अपना काम है, जो अपनी जिम्मेदारी है, वो बड़ी अच्छे से और बड़ी कुशलता से पूरा कर पाएगा। एक लास्ट बचता है वो है अभिविन्यास प्रशिक्षण। क्या है बेटा, अभिविन्यास प्रशिक्षण। इसके कंपेयर में कोई नहीं है। देख लो, नवनियुक्त कर्मचारी जो नए गवर्नमेंट जॉब पर लगे हैं को उनके उत्तरदायित्वों, कार्य करने के ढंग तथा संगठन के उद्देश्यों का परिचय करवाया जाता है। इसमें कोई खास बात नहीं है। जो नए कर्मचारी लगे हैं जॉब पर, उनको उनके उत्तरदायित्वों की जानकारी दी जाती है, उनके काम करने के ढंग के बारे में बताया जाता है और उनके जो संगठन के उद्देश्य हैं उनके बारे में उनसे परिचय कराया जाता है। और क्या होता है इसमें, इसका उद्देश्य होता है कर्मचारियों को उसके कार्य की मूल अवधारणा, नए कार्य का वातावरण व संगठन के लक्ष्यों को से परिचित करवाना। सेम सी बात है। अभिविन्यास का मतलब क्या है, जो नए कर्मचारी है उनको उनके उत्तरदायित्व, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना, उन्हें कार्य करने के ढंग के तरीके के बारे में सिखाना और जिस संगठन में, जिस विभाग में लगे हैं उस विभाग के क्या कर्तव्य हैं, उस विभाग के क्या उद्देश्य हैं, उनके बारे में उन्हें अवगत कराना। ये था अभिविन्यास। एक बार दोबारा रिव्यू ले लेते हैं। हमने आज बात की प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, प्रशिक्षण का अर्थ पढ़ा, उसके बाद हमने इसके प्रकार पढ़े, जो 11 प्रकार थे। हमने सभी के सभी क्या है, इनमें 11 में से 10 को तुलना के साथ पढ़ा। सबसे पहले औपचारिक, उसके साथ था अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक में क्या था, एक विशेषज्ञ होता है जो ट्रेनिंग देता है। इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं होता, खुद ही अनुभव के द्वारा सीखता है। इसमें निश्चित समय अवधि होती है, इसमें कोई समय अवधि की कंडीशन नहीं होती। इसमें चुने हुए कैंडिडेट होते हैं, इसमें कोई चुने हुए कैंडिडेट नहीं होते। इसका पाठ्यक्रम होता है, सम्मेलन, संगोष्ठियाँ और लिखित परीक्षा होती है, उसमें ऐसा कोई फंडा नहीं होता। इसकी कार्यप्रणाली और उसके कर्तव्यों से अवगत कराया जाता है। इसमें वो कार्य और कर्तव्यों से काम करते हुए ऑटोमेटिक ही सीखता रहता है। और अनौपचारिक है, जो परंपरागत सिस्टम है, तरीका है, इसके सीखने के लिए कार्य और काफ़ी धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अल्पकालीन क्या होता है, अल्पकाल मतलब जो थोड़े समय के लिए दिया जाता है वो अल्पकालीन, जो दीर्घ मतलब बड़ा, ज़्यादा समय के लिए दिया जाता है वो दीर्घकालीन। अल्पकालीन होता है 2 महीने तक और ये होता है 6 माह से 1-2 वर्ष तक। ठीक है, जो IAS का प्रशिक्षण होता है वो दीर्घकालीन होता है। अगर बात करें 5वें प्रवेश से पूर्व और एक प्रवेश के बाद, अगर ज्वाइनिंग करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उसको उसके काम पर, उसकी जो पोस्ट है उस पर बैठाया जाता है और ठीक है अपनी ड्यूटी निभाता है। उससे पहले दिया जाए तो प्रवेश से पूर्व, अगर मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद प्रशिक्षण दिया जाए तो वो प्रवेश के बाद। ठीक है, अगर बात करें केंद्रीकृत की, तो यहाँ पर एक एजेंसी होती है, केंद्रीय प्रशिक्षण एजेंसी, वो प्रशिक्षण ट्रेनिंग देती है। और अगर विभाग स्वयं ही अपने ट्रेनिंग दे, जो विभाग का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अगर प्रशिक्षण दे तो विभागीय प्रशिक्षण, जैसे कि पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान जो पुलिस डिपार्टमेंट के, जो पुलिस में लगे हुए हैं कर्मचारी हैं, उनको ट्रेन करता है, तो वो विभागीय प्रशिक्षण हो गया। पृष्ठभूमि प्रशिक्षण में क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी जाती है ताकि वो क्या अपनी कर्तव्यों से अवगत हो जाए और कर्मचारियों की मानसिकता और ज्ञान को व्यापक बना सके। अगर बात करें कार्य कुशलता प्रशिक्षण की, तो इसमें इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कर्मचारी को कि उनकी कार्य कुशलता में, कार्य करने की जो कुशलता है उसमें बढ़ोतरी की जा सके, उसके ज्ञान में बढ़ोतरी की जा सके, उसको तकनीकी पद्धतियों का ज्ञान दिया जा सके और प्रक्रियाओं का ज्ञान दिया जा सकते।
अभिविन्यास में अगर हमने बात की, क्या था अभिविन्यास में, क्या है, जो नए कर्मचारी है लगे हुए हैं उनको क्या है, संगठन के उद्देश्य के बारे में, उनके उत्तरदायित्वों के बारे में और उनके कार्य करने के ढंग के बारे में बताया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो और अपने जो नोटबुक है उसमें नोट कर लो। और अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं उसके व्हाट्सएप मैसेज पर इसके नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके डियर, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।